यूपी में टूट पड़े योगी के बुलडोजर, मजार कब्रिस्तान हुए जमींदोज, हजारों प्रॉपर्टी को किया जब्त, मौलाना गैंग की निकली हेकड़ी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। देश भर में वक्फ कानून पर मचा सियासी बवाल अब कानून और कार्रवाई की जंग में तब्दील हो चुका है। यूपी में योगी सरकार ने अब सीधे जमीन पर उतरकर जवाब देना शुरू कर दिया है। कौशाम्बी में 93 बीघा सरकारी जमीन को वक्फ के कब्जे से मुक्त कराया गया है। ये वही जमीन है जहां मदरसे और कब्रिस्तान बने हुए थे और इसे वक्फ प्रॉपर्टी बताकर दर्ज करवाया गया था। वहीं गाजियाबाद में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने एक सर्वे कराया जिसमें 445 सरकारी संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया और 719 प्रॉपर्टीज को सिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्ति घोषित किया और कई वक्फ प्रॉपर्टी को मुतवल्लियों के बेचे जाने या कब्जा कराए जाने की बात भी सामने आई है। सरकारी प्रॉपर्टी से कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और बाबा के बुलडोजर यूपी के कई इलाकों में अवैध कब्जों पर ताबड़तोड़ गरज रहे हैं और एक तरह से ये बुलडोजर इन पर टूट पड़े हैं। पहले नोटिस देकर और उसके बाद में कब्जा खाली कराने की कार्रवाई शुरू हो गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। कई जिलों में ये कार्रवाई हो रही है। बीजेपी विधायक संजीव शर्मा ने कहा है कि धर्म की आड़ में संपत्तियों पर किए गए कब्जे, संपत्तियों पर दुकान और मार्केट बनाकर इन्हें बेचा गया और उन्हें भी खाली कराया जाएगा। वक्फ कानून को लेकर संसद से सुप्रीम कोर्ट में जंग छिड़ी है। विपक्षी दल इस कानून को रद्द करना चाहते हैं तो वहीं केंद्र सरकार इसकी खूबियां गिनवा रही है। इसी जंग के बीच अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने वक्फ की जमीनों पर तगड़ा एक्शन लिया है और वो भी तब जब मुस्लिम समुदाय वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पने के आरोप लगा रहे हैं। योगी सरकार के इस बड़े फैसले से अब पूरे यूपी में और कई जिलों में हड़कंप मचा है। बरेली में वक्फ कानून के बाद पहली एफआईआर, सरकारी कब्रिस्तान पर किया कब्जा, 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नया वक्फ कानून बनने के बाद बरेली में भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। आरोप है कि इन भूमाफियाओं ने वक्फ बोर्ड की मिली भगत से सरकारी कब्रिस्तान की जमीन को वक्फ में तब्दील करवा दिया और फिर वहां पर गैर तरीके से मजार और दरगाह बनवा दी। इतना ही नहीं, फर्जी तरीके से चैरिटेबल ट्रस्ट बनाकर मजार और दरगाह पर गैर कानूनी वसूली भी शुरू कर दी थी। फिलहाल अब एक ग्रामीण की शिकायत पर पुलिस ने 5 महिलाओं सहित 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बरेली में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि यहाँ पर कई जगहों पर कब्जा किया हुआ है। ताजा मामला भी थाना सीवीगंज इलाके के सरनिया गांव का है, जहां गांव के ही सब्जी अली नाम के एक शख्स ने भूमाफिया बनकर सरकारी कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। आरोप है कि सब्जी अली ने लखनऊ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की मिली भगत से सरकारी कब्रिस्तान की जमीन को पहले वक्फ प्रॉपर्टी रिकॉर्ड में दर्ज करवाया और फिर एक फर्जी चैरिटेबल ट्रस्ट बना लिया। इतना ही नहीं, इस जमीन पर गैर कानूनी रूप से दरगाह और मजार भी बना ली गई। इनकी देखरेख के लिए एक फकीर सैयद हामिद हसन को दरगाह और मजार पर झाड़ फूंक के लिए बैठा दिया गया था। आरोपी सब्जी अली की साजिश का खुलासा। आरोप है कि जब फकीर सैयद हामिद हसन की मौत हो गई तो उसे भी इन मजार और दरगाह के पास दफना दिया गया। गांव के ही पुतन शाह नाम के एक शख्स की शिकायत पर पुलिस ने भूमाफियाओं के गिरोह के सरगना सब्जी अली और 5 महिलाओं सहित 11 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में ये मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी सब्जी अली बेहद ही शातिर है, जिसने एक फर्जी चैरिटेबल ट्रस्ट बनाकर सरकारी कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। फिलहाल पुलिस ने सभी 11 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है और इसके साथ ही कई और खुलासे भी हो सकते हैं। बरेली में ही कई लोगों के खिलाफ यहां पर शिकायतें मिल रही हैं, जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। यानी बाबा एक एक इंच जो जमीन है, जो सरकारी जमीन है, उस पर सर कब्जे हटा रहे हैं और जो वसूली का पूरा कारक धंधा यूपी में चल रहा है उस पर लगाम लगाई जाएगी। 761 जमीनों से मौलाना गैंग की वसूली। प्रदेश में 750 से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड की तरफ से ये संपत्तियां लोगों को रहने के लिए, धार्मिक कार्यों
और शोषणिक कार्यों और कब्रिस्तान के लिए दी गई थी, लेकिन मौके पर उनका इस्तेमाल दूसरे ही कामों के लिए किया जा रहा है। विभिन्न जिलों से इस संदर्भ में शासन को भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में दूसरे कामों में इस्तेमाल की जा रही सबसे ज्यादा वक्फ की 204 संपत्तियां रामपुर में ही हैं। इनमें से कई प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल व्यावसायिक कामों में किया जा रहा है, यानी कारोबार किए जा रहे थे, दुकानें चलाई जा रही थी, होटल चलाए जा रहे थे और भी कई यहाँ पर किराने की दुकान भी इस इलाके में चल रही थी। टेलर ने भी अपनी दुकान खोल रखी थी और इनसे एक बड़ी जो किराए के रूप में रकम है वो वसूली जा रही थी। और प्रदेश सरकार यानी कि योगी सरकार ने साल 2022 में सभी जिला अधिकारियों को अपने अपने जिलों में मौजूद वक्फ प्रॉपर्टीज की रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद प्रदेश भर में वक्फ संपत्तियों की रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर शासन ने इन संपत्तियों की दोबारा जांच कराने के निर्देश दिए थे। 2528 वक्फ प्रॉपर्टी की रिपोर्ट का खुलासा। अभी तक शासन को करीब 2528 वक्फ प्रॉपर्टीज की रिपोर्ट भेजी जा चुकी है, जिनमें से 761 से ज्यादा संपत्तियां ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल दूसरे कामों में किया जा रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां पर कई होटल खोले गए थे और भी कई कारोबारी जो काम धंधे हैं वो वहां से चलाए जा रहे थे और कई संपत्तियों का इस्तेमाल यहाँ पर कारोबार के लिए किया ही जा रहा था, जबकि 25 संपत्तियों को वक्फ संपत्तियां घोषित करने के मामले को अदालत में भी चुनौती दी गई है, जिनमें चंदौली की सबसे ज्यादा 15 और मुजफ्फरपुर नगर की 4 संपत्तियां हैं। इसके अलावा बाराबंकी, हमीरपुर, झांसी, कासगंज, लखीमपुर खीरी और सिद्धार्थ नगर की एक प्रॉपर्टी के मामले अदालत में पेंडिंग है। अभी तक की जांच रिपोर्ट के मुताबिक अंबेडकर नगर में 15 प्रॉपर्टीज का सही और 15 का जो इस्तेमाल है वो दूसरे कामों में किया जा रहा है। अमेठी में भी 6 का इस्तेमाल सही और 6 प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल दूसरे कामों में किया जा रहा है। इटावा में भी इसी तरह का मामला सामने आया, जहां पर 11 जो प्रॉपर्टीज हैं वो सही हैं, जबकि 11 का गलत इस्तेमाल हो रहा है। गौतम बुद्ध नगर में भी 1 और हमीरपुर में भी 4 का सही इस्तेमाल हो रहा है, जबकि 1 प्रॉपर्टीज का गलत इस्तेमाल हो रहा है। और इसी तरह का मामला अमरोहा में भी सामने आया, जहां पर 5 प्रॉपर्टीज जो है वक्फ की उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। इनमें से 5 में से 1 का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जबकि 4 सही है। बागपत में भी इसी तरह की 44 जो संपत्तियां सामने आई हैं उनका सही इस्तेमाल हो रहा है और बाकी की उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है। बाराबंकी के 21 में से 3 संपत्तियों का इस्तेमाल दूसरे कामों में किया जा रहा है। इसी तरह झांसी में 20 में से 1 संपत्ति का इस्तेमाल दूसरे कामों में किया जा रहा है। जो ये रिपोर्ट भेजी गई है उससे ये सारे खुलासे हुए हैं। कई जिलों में वक्फ प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल। रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरनगर में 1498 जो प्रॉपर्टीज हैं वो सही तरीके से अपना काम कर रही हैं, जबकि 178 प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल दूसरे कामों में किया जा रहा है। इसी तरह सहारनपुर में 108 का सही इस्तेमाल है, जबकि 112 प्रॉपर्टीज दूसरे कामों में यूज की जा रही हैं। आगरा में भी एक वक्फ प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि 98 का जो इस्तेमाल है वो भी कारोबार के लिए किया जा रहा है, वहां से भी किराया वसूल किया जा रहा है। बस्ती में भी यहाँ पर 5 संपत्तियों का सही इस्तेमाल है, जबकि 47 का दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्नाव में 7 का सही और 40 दूसरे कामों में। लखीमपुर खीरी और भी दूसरे जो राज्य जिले हैं उनमें से भी ऐसी खबरें सामने आ रही है। लखीमपुर खीरी में 23 जो प्रॉपर्टीज हैं उनका भी यहाँ पर धार्मिक कार्यों जैसे एजुकेशन के लिए, कब्रिस्तान के लिए और मदरसों के लिए उसका तो सही इस्तेमाल हो रहा है, जबकि 20 का इस्तेमाल जो है वो गलत कामों के लिए किया जा रहा है, यानी उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है, उनसे किराया वसूला जा रहा है, वहाँ पे घर बने हैं, दुकानें बनी हैं। इसी तरह पीलीभीत में 17 प्रॉपर्टीज जो हैं उनका सही इस्तेमाल हुआ है, जबकि 17 का इस्तेमाल यहाँ पर सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। यानी ये कई जिलों में सिलसिलेवार तरीके से जो शासन को रिपोर्ट भेजी गई है उसी से ये सारे खुलासे हो रहे हैं और जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले और हैरान करने वाले हैं। कई राज्यों में बड़ी योगी बाबा की डिमांड। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे में बेहतर कानून व्यवस्था और माफियागिरी को खत्म करने के लिए कितने तैयार रहते हैं या आए दिन उनके फैसले और दिशा निर्देशों से पता चल जाता है। यूपी में ना तो अब किसी समुदाय के लोग दूसरे समुदाय को प्रताड़ित करते हैं और ना ही कोई माफिया अब किसी गरीब को सताता है। अगर कहीं कुछ गलत होता है और कोई गलत काम करता है तो उसके दरवाजे पर फौरन बुलडोजर पहुंच जाता है।
बाबा का बुलडोजर मॉडल। सीएम योगी के इस बुलडोजर मॉडल को लोग खूब पसंद करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस मॉडल को लेकर सीएम योगी सरकार की आलोचना भी की है और जवाब भी कई बार मांगे गए, लेकिन जनता इस मॉडल को सहराती है, यानी इसकी तारीफ करती है। सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश के ज्यादातर राज्यों में इस मॉडल को लोग अपना समर्थन देते हैं और जहां गलत होता है वहां बाबा का बुलडोजर पहुंच जाता है। सीलमपुर में सीएम योगी से गुहार। इसी कड़ी में दिल्ली के सीलमपुर में भी हिंदू युवक की हत्या के बाद से बवाल मचा है। इलाके में पलायन के पोस्टर लगे हैं और साथ ही सीएम योगी से भी गुहार लगाई गई है। स्थानीय लोग सड़कों पर उतरे हैं और योगी मॉडल यानी बुलडोजर एक्शन की डिमांड की जा रही है। राजस्थान के अजमेर कांड में भी योगी मॉडल की खूब लोग मांग कर रहे हैं, यानी जहां जहां हिंदुओं को सताया जाता है वहां बाबा के योगी मॉडल को बुलाया जाता है, यानी कि बुलडोजर एक्शन की मांग की जाती है। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता वाली छवि। आपको बता दें कि एक दशक पहले तक देश भर में योगी आदित्यनाथ की छवि एक फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता के तौर पर रही। हालांकि पिछले 7-8 सालों में सूबे के मुखिया के तौर पर उनके किए गए कामों ने उनकी छवि को बहुआयामी बना दिया है। यानी सीएम योगी की पहचान अब एक कुशल प्रशासक के तौर पर पूरे भारत में है। कानून व्यवस्था के साथ साथ विकास, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और लोक कल्याणकारी योजनाओं को उत्तर प्रदेश में धरातल पर उतारकर उन्होंने सुशासन के यूपी मॉडल को देश भर के सामने एक बड़े उदाहरण के तौर पर पेश किया है। सीएम योगी ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाया। सीएम योगी साफ कहते हैं कि दंगाइयों का इलाज डंडा है। इसके अलावा सीएम योगी ये भी कहते हैं कि अगर किसी चौराहे पर किसी ने भी गलत काम किया तो अगले चौराहे पर उसका राम नाम सत्य होना तय है। यही नहीं, सीएम योगी का माफियाओं को मिट्टी में मिला देने वाला बयान भी खूब चर्चा में रहा। यानी फौरन एक्शन किया जाता है। अगर किसी को सताया जा रहा है, कुछ गलत काम हो रहा है, तो यूपी की पुलिस और योगी का डंडा दोनों हर वक्त तैयार रहते हैं। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।